हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने ये पता किया कि वर्ल्ड वाइड जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी एज 15 से 44 साल 15 to 44 ईयर्स है, उनकी बीमारियों के लिए और उनके डेथ के लिए क्या क्या कारण होते हैं, यहाँ पर ये डाटा परसेंटेज में हमें शो किया गया है। जैसे कि ये कॉलम बताता है कॉजेज़ यानी कारण क्या है बीमारियों के या डेथ के, और ये वाला कॉलम बताता है कि कितनी परसेंटेज डेथ हुई है इस बीमारी की वजह से। बल्कि इसको ऐसे कहना ठीक रहेगा कि इस कॉलम से हमें ये पता चलता है कि इन कारणों की वजह से कितने परसेंट विमेन या तो बीमार पड़ी है या फिर उनकी डेथ हुई है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8% वीमेन या तो बीमार पड़ी है या फिर उनकी डेथ हुई है। उसके बाद है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से 25.4% है। फिर इंजरीज के लिए 12.4% है। फिर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से 4.3% वीमेन या तो बीमार पड़ी हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। फिर है रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से 4.1% है। और सबसे लास्ट में है अदर कॉजेज़ यानी कि दूसरे कारणों की वजह से 22% वीमेंस या तो बीमार पड़ी हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसके बाद 3 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यानी कि जो डाटा हमें यहाँ पर दिया गई, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है पहले तो। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ विमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी कि इनमें से वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के बीमार पड़ने का या डेथ होने का सबसे बड़ा कारण है। मेजर कॉज बताना है जिसकी वजह से महिलाएं बीमार पड़ी हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कोज इन सेकंड पार्ट अबव बीइंग द मेजर कोज, यानी सेकंड पार्ट में जो मेजर कोज, मेन कारण हमें पता चलेगा, उस कारण की वजह के लिए आपको डिस्कस करना है अपने टीचर से और मेन फैक्टर्स पता करने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो मेजर कोज हम अभी देखेंगे कि इसकी वजह से ही डेथ क्यों हो रही है, वो 2 फैक्टर्स भी आपको बताने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो डाटा हमें दिया गया था इसको बार ग्राफ के द्वारा यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये बार ग्राफ हमने किस तरीके से बनाया है इसको अभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। मेन चीज़ जो सबसे पहले आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको उसमें पेन का यूज़ नहीं करना है, हमेशा ग्राफ को पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। हमने यहाँ पर पेन का यूज़ इसलिए किया है ताकि कैमरे में आपको ये ग्राफ पूरी क्लैरिटी के साथ नज़र आए। अगर हम यहाँ पेंसिल से बनाते तो ये ग्राफ आपको पूरी क्लैरिटी के साथ नज़र नहीं आता, सही तरीके से समझ नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पेन से ड्रॉ किया है। लेकिन आप कभी भी ग्राफ में पेन का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें ये कॉजेज़ दिए गए थे यानी कि कारण दिए गए थे, ये सभी कॉजेज़ हमने कहाँ पर दिखाए हैं, एक्स एक्सिस पर। और ये जो फर्टिलिटी रेट था, फीमेल फर्टिलिटी रेट यानी कि बीमार होने का और डेथ का जो परसेंटेज यहाँ दिया गया था, ये है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम शो करते हैं वाई एक्सिस पर, तो इसको हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, क्योंकि ये हमें परसेंटेज में ही दी गई है। और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, 31.8 तक, और यहाँ डेसिमल में भी नंबर है। तो यहाँ पर जो हमने ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर गैप लिया है 2 का गैप लिया है, 0 यहाँ पे 0 होता है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक गए, 32 तक। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो है 31.8, इसलिए यहाँ पर हम 32 तक गए हैं।
अब आप कहेंगे कि हमने बार ग्राफ के द्वारा ही इस डाटा को रिप्रेजेंट क्यों किया है, हिस्टोग्राम के द्वारा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं है और ना ही वो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूशन में है। तो जब क्लास इंटरवल ही नहीं है तो यहाँ पर ये जो हमारे रेक्टेंगुलर ये बार बनेंगे ये आपस में जुड़े हुए तो हो ही नहीं सकते। ये तो तब आपस में जुड़े हुए होते हैं जब क्लास इंटरवल होता है और वो भी कॉन्टिन्यूशन में होता है। तो यहाँ पर ये बार ग्राफ ही बनेगा जिनमें एक एक बॉक्स का यहाँ पर आपको इतना गैप भी दिखाना पड़ेगा, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कितना गैप है? 2-2 का गैप चल रहा है। इस बॉक्स में 0 से लेकर 2 तक आते हैं। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 0 है और यहाँ हम 10 लेते हैं तो टोटल इसके बीच में कितने स्केल होते हैं? टोटल इसमें ऐसी 10 लाइनें होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ जाता है। अगर आप 0 से 10 का स्केल लेते हैं तो यहाँ पर ये जो हर लाइन है, हर स्केल है, ये वाला, ये जो हर लाइन है इसका मतलब एक पॉइंट या एक नंबर होता है। देखिए 0 1 2 3 4, ये मिड पॉइंट आ जाता है 5, फिर 6 7 8 9 और ये देखिए 10 आ गया। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 0 से 10 का स्केल लिया है तो यहाँ ऊपर 10 लिखेंगे और इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि टोटल 10 लाइन्स होती है तो आपको मिल जाएगा 1, यानी हर लाइन का मतलब है एक नंबर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 2-2 का गैप लिया, 0 से 2, 2 से 4। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब 0 से 2 होता है तो आप 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 0.2, यानी हर लाइन का मतलब है 0.2, यानी 0.2 0.4 0.6 यानी 0.2 ऐड होता जाएगा। देखिए 0.2 उसमें 0.2 ऐड करिए, 0.4 0.6 0.8 और उसके बाद क्या आता है 0.8 में 0.2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाता है। तो ये मिड पॉइंट क्या हो गया 1। देखिए जैसे 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 है, 0 1 2 3 4 5 मिड पॉइंट। ऐसे ही 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या है 1। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़िए 1.2 1.4 1.6 1.8 और फिर आ गया 2, यानी कि जब आप ये 0 से 2 का गैप लेते हैं तो उसमें इस हर लाइन का मतलब होता है 0.2। अब ज़रा सबसे पहले वाले कोर्स को देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 31.8। अब हम ये 31.8 यहाँ कैसे शो करेंगे इसको देखिए। पहले तो आपको ये जो रेक्टेंगुलर बार बनाना है वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये इतना आपने एरिया ये यूज़ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊपर कहाँ तक जाएंगे 31.8 तक। अब ये 31.8 कैसे आया इसको अब हम आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि अगर आप 2-2 का गैप लेते हैं तो हर लाइन का मतलब होता है 0.2। अब इसको देखिए, ये अगर 30 है तो ये 32 है और इनके बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो 31 होगा। कैसे? आप 30 में ऐड करके भी देख सकते हैं। वैसे तो सिंपल है, 30 और 32 का मिड पॉइंट 31 होता है। कैसे? ये 30 है, 0.2 ऐड कीजिए 30.2, फिर 30.4, फिर 30.6, फिर 30.8, फिर 30.8 में ऐड करेंगे 0.2 को तो क्या मिलेगा 31, यानी कि मिड पॉइंट क्या आ गया 31। और हमें क्या शो करना 31.8, तो आप 0.2 ऐड करते जाइए 31.2 31.4 31.6 31.8, यानी ये जो 32 है ना इससे एक लाइन नीचे, 32 से एक लाइन नीचे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये 31.8 है। तो ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से ऐसे आएगा 31.8 का, और इसके अंदर यहाँ पर हम शो कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 31.8, यानी 32 से एक लाइन नीचे। अब जो ये सेकंड वाला रेक्टेंगुलर बार है जो इसके हिसाब से क्या है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर बार है वो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 25.4। अब ये 25.4 यहाँ कैसे आएगा इसको देखते हैं। तो ये वाले रेक्टेंगुलर बार पे आपको नज़र रखनी है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जब आप 2-2 का गैप लेते हैं तो हर लाइन का मतलब होता है 0.2। तो 24 और 26 का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर ये होगा 25। अब 25 से अगली लाइन में आइए 25.2, उससे अगली लाइन में आइए 25.4। अब 0.2 ऐड करते जा रहे हैं ना, तो ये है 25.4। मैं रिपीट कर रहा हूँ
20 और 24 और 26 का जो मिड पॉइंट है वो 25 है। उससे अगली लाइन 25.2, उससे अगली लाइन 25.4। तो ये यहाँ तक आएगी और इस तरीके से आप ये रेक्टेंगुलर बार बना देंगे। उसके बाद वाला जो कोज है वो है इंजरीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12.4। अब ये जो इंजरीज वाला रेक्टेंगुलर बार है वो यहाँ पर हमने दिखाया है। 12.4 कैसे दिखाएंगे इसको देखते हैं। ये 12 है तो इससे अगली लाइन 0.2 ऐड कर दीजिए 12.2, अगली लाइन 0.2 ऐड कर दीजिए 12.4, यानी 12 से 2 लाइन ऊपर आप आएंगे और ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से दिखा देंगे। ये होगा इंजरीज के लिए। अब इसके बाद वाला जो है रीज़न वो है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.3। अब देखिए ये है 4, यहाँ पर है 4। अब इससे अगले लाइन पर आप आते हैं तो ये क्या होगा 4.2 और उससे अगली लाइन 4.4, लेकिन हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी शो करनी है 4.3। अब जो 4.3 है वो कहाँ आएगी, देखिए ये 4 है, अगली लाइन 4.2, अगली लाइन 4.4। तो 4.2 और 4.4 के बीच में, यानी दूसरी और तीसरी जो लाइन है, सेकंड और थर्ड जो लाइन है, उसके बीच में छोटा सा आपको ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बीच में नज़र आए, सेकंड और थर्ड के बीच में ये होगी 4.3 और फिर ये रेक्टेंगुलर बार बना देंगे। और यहाँ हमने शॉर्ट में CC लिखा है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो रहा था लिखने में, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, इसको हमने CC मेंशन कर दिया है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.3। इसके बाद है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4.1। अब देखिए ये 4 है तो यहाँ तक तो 4, अगली लाइन क्या होगी 4.2, लेकिन हमें क्या चाहिए 4.1। तो 4 और उससे अगली लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में ये पतली सी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये 4.1 होगी। ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से बनाएंगे। ये है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसको शॉर्ट में हमने R से लिखा है। उसके बाद है अदर कोजेज, यानी जो दूसरे कारण थे वो है 22%। तो 22 तो हम बड़े इजीली शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का जो लास्ट रेक्टेंगुलर बार है वो है अदर कोजेज वाला। अब 22 को आप कहाँ देखेंगे, ये देखिए ऊपर आएंगे तो ये 22 है, तो ये बड़ा इजीली आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ तक आपको आना है और ये रेक्टेंगुलर बार बना देना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो ये ग्राफ बनाना था वो तो हमने बार ग्राफ यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ विमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया भर में विमेंस की जो इल हेल्थ है, यानी उनको जो बीमारियाँ होती है, जो उनकी डेथ होती है, उनका जो मेजर कॉज है वो क्या है। तो बार ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर बार ये जा रहा है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का, यानी जो मेन रीजन है बीमारी का या डेथ का विमेन में वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो यहां पर हम सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। और जैसा कि थर्ड पार्ट में कहा गया था कि आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है कि जो मेजर कोज है, जो अभी हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है, इसके मेन फैक्टर्स क्या है, इसकी क्या वजह है कि इसकी वजह से इतनी डेथ होती है। ठीक है, तो ये जो मेजर कोज था इसके क्या फैक्टर्स है वो हमें बताने हैं। तो थर्ड पार्ट में हम आंसर लिखेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। फिर सेकंड इसका पार्ट होगा, थर्ड पार्ट का जो सेकंड आंसर है वो है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो विमेंस है उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो थर्ड पार्ट में ये दो आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो, यानी कि ये कौन सा डाटा दिया गया हमें, इंडियन सोसाइटी में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनमें पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो यहाँ पर हमें बताया गया है। इस कॉलम में हमें सेक्शन बताए गए हैं और इस कॉलम में हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ बताए गए हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये तो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, जो वाई एक्सिस पर आएगा, और ये वाला जो कॉलम है ये एक्स एक्सिस पर आएगा। तो देखिए स्केड्यूल्ड कास्ट में पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 940 गर्ल्स हैं। स्केड्यूल्ड ट्राइब में पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 970 गर्ल्स हैं। नॉन SC/ST में 920 गर्ल्स हैं। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 गर्ल्स हैं। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में
पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 920 गर्ल्स हैं। रूरल एरिया में पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 930 गर्ल्स हैं। और अर्बन एरिया में पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में 910 गर्ल्स हैं। और इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हमें बार ग्राफ के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि जब आप ग्राफ बना लेंगे तो आपको उस ग्राफ को डिस्कस करना है क्लासरूम में और ये पता करना है कि क्या रिजल्ट निकला इस ग्राफ से, यानी क्या कंक्लूजन निकला, यानी इस बार ग्राफ के द्वारा आपको क्या समझ में आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये फ्रीक्वेंसी देखिए, यानी नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ देखिए। ये सारे जो नंबर्स हैं ये 900 और 1000 के बीच में हैं। तो जब हम वाई एक्सिस पर इनको शो करेंगे तो हम 900 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर आपको क्या नज़र आ रहा है 910। तो हम 900 से स्टार्ट करेंगे और 10-10 का गैप लेते जाएंगे, 900, 910, 920, 930, इस तरीके से हम वाई एक्सिस पर इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर तो ये वाले कॉलम के सारे नाम आएंगे जो कि सेक्शन में दिए गए हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब और जो बाकी के दिए गए हैं। वाई एक्सिस पर आएंगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब यहाँ पर देखिए हमने 900 से स्टार्ट किया, फिर 10-10 का गैप लिया, 910, 20, 30, 40, 950, 960, 970, 980, 990। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 970 की है, तो हम 990 पे जाके रुक गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जिगजैग है, और जिगजैग के बारे में हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में भी आपको समझाया था। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पर ये जिगजैग नहीं लगाते और एक स्ट्रेट लाइन बना देते, तो इसका ये मतलब होता स्टूडेंट्स कि आपने पहला गैप तो 900 का लिया है, लेकिन उसके बाद के सारे गैप 10-10 के लिए, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि गैप तो सेम होने चाहिए। तो ये जिगजैग क्या करता है, जिगजैग ये दिखाता है कि ये जो गैप है ये शुरू से ही 10-10 का चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग से ही 10-10 का गैप है। ऐसा नहीं है कि ये पहला 900 और फिर 10 का हुआ। तो जिगजैग लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका जो गैप है वो शुरू से वैसा ही माना जाता है जैसा कि यहाँ पर आपने शो किया है। तो अगर यहाँ पर आप जिगजैग नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, तो जिगजैग इस केस में ज़रूर लगाइएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है स्केड्यूल्ड कास्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 940। तो स्केड्यूल्ड कास्ट का जो ये रेक्टेंगुलर बार आप बनाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखिए 940, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्केड्यूल्ड ट्राइब, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 970। तो ये जो दूसरा रेक्टेंगुलर बार है ये स्केड्यूल्ड ट्राइब का है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी दिखाई दे रही है आपको 970। तो ये रेक्टेंगुलर बार आप इस तरीके से दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन SC ST, इसकी फ्रीक्वेंसी है 920। तो ये वाला देखिए ये जो तीसरा रेक्टेंगुलर बार है नॉन SC ST वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है देखिए 920। तो ये रेक्टेंगुलर बार इतना आपने इतना बनाना है 920 तक। उसके बाद क्या है देखें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 950। ये देखिए ये वाला रेक्टेंगुलर बार देखिए इसकी लेंथ ऊपर कहाँ तक जा रही है, ये देखिए 950 तक। तो ये रेक्टेंगुलर बार 950 के हिसाब से ऐसा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 920। अब देखिए नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920, ये इसकी लेंथ इतनी जाएगी, ये इसके सामने देखिए ये 920 तक है, 920 और इसके इक्वल यहाँ पर हमने लिया 920, ये रहा। तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है रूरल 930। तो ये रूरल देखिए 930 तक जा रहा है, ये इसके सामने देखिए 930 फ्रीक्वेंसी है, तो ये इतनी लेंथ वाला बनेगा 930 वाला। इसके बाद देखिए लास्ट है अर्बन, ये है 910। तो अर्बन के ऊपर देखिए कितनी लेंथ जा रही है ऊपर तक 910 के सामने ये रहा 910। तो ये रेक्टेंगुलर बार ऐसा बनेगा। तो बार ग्राफ तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। अब हमसे कहा गया था कि इस बार ग्राफ को डिस्कस करना है क्लासरूम में और ये बताना है कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में, और सबसे कम कहाँ पर है 910, ये सबसे कम है, ये है अर्बन एरिया में। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे जो सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ आर मैक्सिमम इन स्केड्यूल्ड
ट्राइब्स वेयर एज दे आर मिनिमम इन अर्बन, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ सबसे कम है अर्बन एरियाज़ में। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस, यानी कि किसी स्टेट में कुछ इलेक्शन हुआ और वहाँ पर कौन सी पार्टी ने कितनी सीट्स जीती ये हमें बताया गया है। इस कॉलम में पार्टीज़ के नाम है और यहाँ पर सीट्स वोन है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी जीती। तो ये फ्रीक्वेंसी का काम करेगी जो कि वाई एक्सिस पर आएगा, और ये पार्टी के जो नेम है ये एक्स एक्सिस पर आएंगे। देखिए ए पार्टी को कितनी सीट्स मिली 75, बी पार्टी को 55, सी को 37, डी को मिली 29, ई को 10 और एफ को 37। तो इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, यानी ये जो रिजल्ट हमें दिया गया है इसको हमें बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है वो हमें बताना है, जो कि हमें दिख रहा है कि पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा सीट्स जीती है 75, जो हम आंसर में लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर से नॉर्मल से नंबर है 75, 55, 37, 29, 10, 37, तो हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे वो 10-10 का गैप लेंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हमने लिया है। तो इसमें हमारा इजीली ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया पॉलिटिकल पार्टी, वाई एक्सिस पर है सीट्स वोन जो कि फ्रिक्वेंसी है। तो पार्टी ए ने कितनी सीट्स जीती 75। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टी ए का बार ग्राफ जो है रेक्टेंगुलर बार है वो ये है, देखिए ये 70 है और ये 80 है। 70 और 80 का मिड पॉइंट क्या होगा 75। और एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर हमने 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैप लिया है। इसका मतलब ये हर लाइन एक नंबर है। इसका क्या मतलब होगा, अगर ये 70 है तो अगली लाइन 71, अगली लाइन 72, फिर नेक्स्ट 73, फिर 74 और ये 75, जो कि 70 और 80 का मिड पॉइंट है। तो ये 75 है। तो ए पार्टी का रेक्टेंगुलर बार तो हमने यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद बी पार्टी को कितनी सीट्स मिली 55। 55 कहाँ पर आएगा, 50 और 60 का मिड पॉइंट। जैसे 70 और 80 का मिड पॉइंट 75 था, 50 और 60 का मिड पॉइंट 55 है। तो 55 यहाँ पर ये इतना गैप देके ये जो बी पार्टी का रेक्टेंगुलर बार आप बनाएंगे यहाँ पर ये कितना होगा 55, यानी कि 50 और 60 का मिड पॉइंट। आप अगर चाहे तो ये फ्रिक्वेंसीज यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 75 लिख सकते हैं, यहाँ पर 55 लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। इसके बाद सी पार्टी को मिले हैं 37 सीट्स। अब यहाँ सी पार्टी का देखिए ये 30 है, ये 40 है। 30 से एक एक नंबर आगे बढ़ते जाइए, हर लाइन का मतलब है एक नंबर। 31, 32, 33, 34, 35, ये तो मिड पॉइंट आ गया 30 और 40 का 35। अगली लाइन 36 और उससे अगली लाइन होगी 37, यानी कि 30 और 40 का जो मिड पॉइंट है 35, उससे 2 लाइन ऊपर आपने जाना है, ये है 37। तो ये रेक्टेंगुलर बार है सी पार्टी के लिए। अब डी पार्टी को मिली है 29 सीट्स। तो देखिए डी के लिए 29 बड़ा इजी है, ये 30 है, 30 से एक लाइन नीचे, 30 से एक नंबर कम क्या है, ये 29 है। तो डी पार्टी का रेक्टेंगुलर बार यहाँ पर आ गया, जो 30 से एक लाइन नीचे 29 है। उसके बाद ई पार्टी को मिली है 10 सीट्स। ये तो बड़ा इजी है, 10 तो देखिए ये 10 आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला रेक्टेंगुलर बार हो गया ई पार्टी के लिए, जिसको मिली है 10 सीट्स। उसके बाद एफ पार्टी को मिली है 37 सीट्स। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बार है एफ पार्टी का, देखिए ये 30, ये 40, यानी कि 30 और 40 का मिड पॉइंट होगा ये 35। 35 के बाद 36, 36 के बाद 37, जैसे कि यहाँ पर हमने सी के लिए किया था। तो इसको आप एक एक लाइन के साथ भी काउंट कर सकते हैं। 30 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो ये रेक्टेंगुलर बार है पार्टी एफ के लिए, जिसको मिली है 37 सीट्स। अब यहाँ पर हमने ये बार ग्राफ तो बना दिया। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिली है। तो सबसे बड़ा रेक्टेंगुलर बार किसका है, ए पार्टी का, जिसको मिली है 75 सीट्स। तो जो सेकंड पार्ट का आंसर है वो पार्टी का नाम हमें बताना है जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, तो वो पार्टी है पार्टी ए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमें यह बताया गया है कि एक प्लांट की 40 लीव्स ली गई और उनकी लेंथ को मिलीमीटर में नापा गया। अब देखिए स्टूडेंट्स,
118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक की कितनी रीव्स है? 3 रीव्स। 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक की कितनी रीव्स है? 5। उसके बाद 136 मिलीमीटर से 144 मिलीमीटर की जो रीव्स है वो है 9। फिर ऐसे 145 से 153 तक कितनी रीव्स है? 12। 154 मिलीमीटर से 162 मिलीमीटर तक की कितनी है? 5। 163 से 171 मिलीमीटर तक की कितनी रीव्स है? 4। और 172 से 180 मिलीमीटर तक की कितनी रीव्स है? 2। और अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो आपको 40 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 40 रीव्स हैं। अब ये कॉलम बताता है लेंथ इन मिलीमीटर और ये कॉलम बताता है नंबर ऑफ रीव्स, और यही हम फ्रीक्वेंसी की तरह यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है। देखिए यहाँ लोअर लिमिट है 118, यहाँ अपर लिमिट है 126। अब इसके आगे 126 होना चाहिए था, लेकिन ये 127 है। कहाँ तक? 135 तक। फिर आगे देखिए 136, 135 था ना यहाँ, ये 136 आ गया, यहाँ से 144 तक। फिर अगला देखिए 145 से 153। तो ये जो क्लास इंटरवल्स है ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है और हमें इनको कॉन्टिन्यूशन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आपको तरीका बताया था। बेसिक वीडियो में हमने बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल दिया था और उसमें आपको सिखाया था कि किस तरीके से क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूशन में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, यानी इस डाटा को हमें हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए पहले हम इस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूशन में लेकर आएंगे। हिंट भी देखिए यही दिया गया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस, तो वो हम आपको अभी सिखा देंगे कि कैसे करना है। सेकेंड पार्ट, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, क्या इस डाटा को किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। और थर्ड पार्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई, यानी हमें यह बताना है कि क्या सबसे ज़्यादा जो संख्या है, जो रीव्स की संख्या है, क्या वो 153 मिलीमीटर वाली है? ये भी हमें बताना होगा। तो जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको ये समझाया था स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल दिए जाते हैं जो कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, तो आप इसको कॉन्टिन्यूशन में कैसे लाएंगे? तो आप क्या करेंगे, जितनी भी ये लोअर लिमिट्स हैं इनमें से 0.5 माइनस करते जाएंगे और जितनी भी ये अपर लिमिट्स हैं इनमें आप 0.5 ऐड करते जाएंगे, तो ये क्लास इंटरवल्स अपने आप कॉन्टिन्यूशन में आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 117.5 और 126 में 0.5 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 126.5। ऐसे अगला देखिए, 127 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 126.5 और 135 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 135.5। अब देखिए यहाँ पर ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट, और यही अपर लिमिट अगले वाले की लोअर लिमिट हो गई, तो डाटा कॉन्टिन्यूशन में आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप ये आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ से 0.5 माइनस करते जाएंगे, यहाँ 0.5 ऐड करते जाएंगे, तो आपको ये क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूशन में मिल जाएंगे। देखिए 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, अब यही 135.5 से 144.5, अब यहाँ 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल्स है कॉन्टिन्यूशन में आ गए। ये है लेंथ इन मिलीमीटर और ये है नंबर ऑफ रीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि 117.5 मिलीमीटर से 126.5 मिलीमीटर लेंथ वाली कितनी रीव्स है? 3 रीव्स है। और 126.5 से 135.5 मिलीमीटर लेंथ वाली रीव्स कितनी है? 5। और ऐसे ही आगे डाटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए गैप कितना आ रहा है, 9 का गैप चल रहा है। तो जब हम एक्स एक्सिस पर इन लेंथ इन मिलीमीटर को शो करेंगे, ये आएगा एक्स एक्सिस पर, ये आएगा वाई एक्सिस पर। तो ये जो एक्स एक्सिस पर आएगा इसमें हम कितना गैप लेंगे? 9 का गैप लेंगे। और ये फ्रिक्वेंसी तो हमारे लिए ईजी है, ये तो कोई बड़े नंबर नहीं है, 12 तक जा रहे हैं तो 1 2 3 4 हम 1 1 का गैप लेकर भी कर सकते हैं।
अब ज़रा देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया, जो क्लास इंटरवल्स थे उनको शो किया है। सबसे पहले क्या था 117.5, फिर 99 का गैप चल रहा है, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। लेकिन यहाँ हमने ये जिगजैग दिखाया है, क्यों? क्योंकि अगर आप ये जिगजैग नहीं लगाते और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि पहला गैप तो 117.5 का है, उसके बाद 99 के गैप है, जो गलत हो जाएगा क्योंकि गैप तो सेम होना चाहिए। तो जिगजैग ये दिखाता है कि ये जो गैप है ये शुरू से ही 99 का चल रहा है, तो इस केस में आपको ये जिगजैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये है लेंथ इन मिलीमीटर, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे यानी कि नंबर ऑफ लीव्स। तो ये हमने 1 का ही गैप लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 12 तक ही आ रही है, तो ये इसमें कवर हो जाएगी। और एक बार मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि आप जब ये बार ग्राफ या किसी भी तरह का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे। हमने पेन का यूज़ इसलिए किया है ताकि आपको कैमरे में क्लैरिटी के साथ, पूरी सफाई के साथ ये ग्राफ नज़र आ जाए, लेकिन आप हमेशा पेंसिल से ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 117.5 से 126.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स हैं? 3 रीव्स हैं। तो जो पहला ये रेक्टेंगुलर बार बनेगा 117.5 से 126.5 तक का, ये बनेगा 3 फ्रीक्वेंसी वाला, यानी इतना। तो ये इस रेक्टेंगुलर बार की लेंथ आप ये 3 तक रखेंगे, ठीक है। अब ये जो टेबल यहाँ पर हमने ये ऊपर बनाई थी, इसी टेबल को यहाँ पर हमने इस तरीके से दोबारा बना दिया ताकि हम इजीली आपको ये इस ग्राफ के साथ साथ दिखा सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, 117.5 मिलीमीटर से 126.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स है? 3 रीव्स हैं। तो रीव्स तो यहाँ वाई एक्सिस पर हैं, तो यहाँ पर देखिए 117.5 से 126.5, ये जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा इतना, इसमें कितनी रीव्स आएंगी? 3 रीव्स। तो ये 3 के सामने ऐसे आएगा, तो ये पहला रेक्टेंगुलर बार हमारा बन गया। अब उसके बाद आगे क्या है, 126.5 से 135.5 तक फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रीव्स कितनी है? 5। तो ये जो अगला बार बनेगा 126.5 से 135.5, ये आप कितना रखेंगे? 5 के साथ। ये देखिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ली आपने? 5 ली। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 135.5 से 144.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स है? 9। तो 135.5 से 144.5, यहाँ कितनी लेंथ लेकर जाएंगे? 9 के इक्वल, ये 9 के साथ। तो यहाँ इस तरीके से ये लेंथ यहाँ रहेगी और ये रेक्टेंगुलर बार आप बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 144.5 से 153.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स है? 12। अब ये देखिए 144.5 और ये 153.5, यहाँ पर जो ये रेक्टेंगुलर बार बनेगा इसकी लेंथ आप ऊपर लेके जाएंगे 12 तक, इस तरीके से। देखिए 12 के सामने आया है ना ये, तो ये इस तरीके से ये चौथा इसका रेक्टेंगुलर बार बनेगा 144.5 से 153.5 तक, जिसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 12। उसके बाद 153.5 से 162.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स है? 5। तो 153 से 162.5 यानी कि ये इतना पार्ट जो है, यहाँ कितनी लेंथ, कितनी आप फ्रिक्वेंसी रखेंगे? 5, क्योंकि ऐसी कितनी रीव्स हैं? ऐसी 5 रीव्स हैं, तो ये 5 के सामने आएगा। तो 153.5 मिलीमीटर से 162.5 मिलीमीटर वाली जो रीव्स है वो 5 है, तो इसका रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से आएगा, 5 के सामने इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है 162.5 मिलीमीटर से 171.5 मिलीमीटर वाली 4 रीव्स है, 4। तो 162.5 से 171.5 ऐसे कितनी रीव्स है? 4। तो इसका रेक्टेंगुलर बार ऐसे बनेगा और इसकी जो यहाँ पर लेंथ आ रही है देखिए 4 के सामने आ रही है, तो इसके ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से बनेगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी 4 आएगी। और लास्ट है 171.5 से 180.5 मिलीमीटर वाली कितनी रीव्स है? 2। तो 171.5 से 180.5 वाली कितनी रीव्स है? 2। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ है, यहाँ, तो ये इतनी लेंथ तक आएगा। तो ये आखिरी जो इसका रेक्टेंगुलर बार है वो इस तरीके से बनेगा। आप चाहे तो इनकी फ्रीक्वेंसी इनके ऊपर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, ये आप लिख सकते हैं।
तो हिस्टोग्राम तो यहाँ पर हमने बना दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, यानी इस डाटा को क्या आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा भी इस डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, वाई, यानी कि हमें ये बताना है क्या ये सही है कि 153 मिलीमीटर वाली जो लेंथ वाली जो लीव्स है वो सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर अब हमें देना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या 153 मिलीमीटर लेंथ वाली लीव सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा नो। ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 12 लीव्स 153 मिलीमीटर लेंथ वाली है। यहाँ पर एक रेंज दी गई है हमें, ये क्लास को ध्यान से देखिए। 145 से लेकर 153 मिलीमीटर लेंथ वाली लीव्स है 12। अब इसमें से हो सकता है किसी लीव की लेंथ 146 मिलीमीटर हो सकता है किसी की 147 हो, किसी की 150 हो, किसी की 151 हो, किसी की 152 हो, या किसी की 153 मिलीमीटर भी हो सकती है। ये सारी लीव्स जो 12 है ये 153 मिलीमीटर वाली नहीं है, बल्कि एक रेंज के अंदर आ रही है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सारी की सारी ये 12 लीव्स 153 मिलीमीटर वाली ही है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी कि यहाँ पर हमें 400 नियॉन लैम्प्स की जो लाइफ टाइम है वो दी गई है। जैसे कि इस कॉलम में है लाइफ टाइम इन आवर्स, यहाँ है नंबर ऑफ लैम्प्स। ये नंबर ऑफ लैम्प्स तो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा जो वाई एक्सिस पर आएगा, और ये जो है लाइफ टाइम इन आवर्स ये एक्स एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 300 से लेकर 400 आवर्स तक कितने नंबर ऑफ लैम्प्स चले? 14 लैम्प्स। 400 से 500 आवर्स तक कितने नंबर ऑफ लैम्प्स रहे? 56 लैम्प्स। फिर 60 लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ कितनी रही? 500 से 600 आवर्स। फिर 86 लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ 600 से 700 आवर्स रही। 74 लैम्प्स ऐसे हैं जो 700 से 800 घंटे तक उन्होंने काम किया। 62 लैम्प्स ऐसे हैं जो 800 से 900 आवर्स तक जले, और 48 लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ कितनी रही? 900 से 1000 आवर्स तक। और हमसे ये कहा गया फर्स्ट पार्ट में, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम, तो हमें इसको हिस्टोग्राम के द्वारा इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, यानी कितने लैम्प्स ऐसे हैं जो 700 आवर्स से ज़्यादा जले, यानी जिनकी लाइफ 700 आवर्स से ज़्यादा थी, वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इस डाटा को कॉन्टिन्यूशन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास इंटरवल्स पहले से ही कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। कैसे? यहाँ जो अपर लिमिट है वो इधर लोअर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है आगे लोअर लिमिट है, और आगे भी एक कॉन्टिन्यूशन में ही चल रही है, तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको डायरेक्ट हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना गैप चल रहा है? 100 का गैप चल रहा है। तो ये तो आएंगे एक्स एक्सिस पे, नंबर ऑफ लैम्प्स ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर हमने 100 का गैप लिया, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, और यहाँ हमने 10 का गैप लिया वाई एक्सिस पे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और यहाँ हमने जिगजैग लगाया है, क्योंकि वैसे तो 100 का गैप है, लेकिन पहला गैप कितना है? 300। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसका ये मतलब निकलेगा कि पहला गैप तो 300 का हुआ, उसके बाद 100 का गैप हुआ, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जिगजैग यहाँ इस बात को दिखा रहा है कि ये जो गैप है ये शुरू से ही 100 का चल रहा है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये जिगजैग लगाना होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ क्या है, मतलब सबसे पहले है 300 to 400, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। तो 300 से 400 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? 14। अब देखिए यहाँ 10 का गैप है, यानी हर लाइन एक नंबर को दिखा रही है। 10, उससे अगली लाइन 11, फिर अगली 12, फिर 13, और फिर ये 14। तो यहाँ पर आएगा ये 14। तो पहला रेक्टेंगुलर बार ये बनेगा। 300 to 400 में फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 14। उसके बाद 400 से 500 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 56। तो 400 से 500 के बीच में जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा उसकी लेंथ ऊपर तक कितनी रहेगी? 56। तो ये 10 का ही गैप चल रहा है ना, तो 50 के बाद अगली लाइन 51, 52, 53, 54, 55, और उससे अगली लाइन 56 होगी। तो ये रेक्टेंगुलर बार जो बना वो ये बना सेकंड वाला, जिसमें कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 56 है।
और उसके बाद 500 से 600 आवर्स तक चलने वाले कितने रैम्प्स है? 60 रैम्प्स है। तो 500 से 600 तक ये जो गैप है, इसमें आपकी जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा वो कितनी फ्रीक्वेंसी वाला बनेगा? 60 वाला। ये तो ईजी है 60 देखना, तो ये 60 के ऊपर साथ आप ले जाएंगे और इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार बना देंगे। उसके बाद 600 टू 700 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 86। तो 600 से 700 यहाँ आप फ्रीक्वेंसी कहाँ तक ले जाएंगे? 86 तक। देखिए ये 80 है, ये 90 है, तो यहाँ 10-10 का गैप चल रहा है, तो हर लाइन पर एक नंबर बनेगा। 80 के बाद अगला क्या होगा? 81, अगली लाइन 82, 83, 84, 85 और 85 की अगली लाइन ऊपर वाली क्या होगी? 86। तो ये फ्रीक्वेंसी 86 तक आएगी और ये रेक्टेंगुलर बार ऐसे बन जाएगा। इसके बाद 700 से 800 आवर्स तक कितने रैम्प्स है? 74। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगी 74। 700 से 800 तक इतने गैप में आप ऊपर कहाँ तक जाएंगे? 74 तक। देखिए ये 70 है, 70, अगली लाइन 71, 72, 73 और उससे अगली लाइन 74। तो ये 74 फ्रीक्वेंसी है जो आपका ये रेक्टेंगुलर बार यहाँ पर 700 से 800 के ऊपर ये बनेगा। उसके बाद 800 से 900 आवर्स तक चलने वाले कितने रैम्प्स है? 62। तो 800 से 900 आवर्स तक आपकी जो फ्रीक्वेंसी जाएगी वो 62 तक जाएगी। ये 60 है, ये 70 है। 60 के बाद अगली लाइन 61, उससे अगली लाइन 62। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई 62 और ये रेक्टेंगुलर बार भी बन गया। और उसके बाद नेक्स्ट है 900 आवर्स से 1000 आवर्स तक कितने रैम्प्स है? 48 रैम्प्स। तो 900 से 1000 तक आप कितना ऊपर जाएंगे? 48 तक। देखिए 48 कहाँ आएगा? 50 से 2 लाइन नीचे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 40 और 50 के बीच में 10 का गैप है, तो हर लाइन पर एक नंबर बन रहा है। 40 के ऊपर अगला 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 50 से 2 लाइन नीचे ये 48 आ जाएगा। तो 900 से 1000 आवर्स तक जो रैम्प है वो है 48 रैम्प्स। तो इसका ये जो रेक्टेंगुलर बार है वो ऐसे बनेगा। अब ये जो डाटा हमें दिया गया था इसका हिस्टोग्राम तो हमने बना दिया है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया सेकंड पार्ट में? हाउ मेनी रैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, यानी कितने रैम्प्स ऐसे हैं जो 700 आवर्स से ज़्यादा चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम कहते हैं 600 टू 700 तो इसमें 700 काउंट नहीं होता है। 700 कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। तो ये जितने भी इसके बाद आते हैं ये वाले रैम्प्स, ये 700 आवर्स या उससे ज़्यादा चले हैं, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 700 आवर्स से ज़्यादा चलने वाले रैम्प्स कितने हैं। तो 74, 62 और 48 को आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में हमने यही किया है, 74, 62 और 48 को ऐड किया तो हमें मिला 184, यानी कि 184 रैम्प्स ऐसे हैं जो 700 आवर्स या उससे ज़्यादा चले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब यहाँ पर आपको ये टेबल नज़र आ रही है, ये सेक्शन ए के बारे में है और ये सेक्शन बी के बारे में है। और यहाँ पर हमें इनके मार्क्स का पता चल रहा है कि सेक्शन ए में 0 से 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। ये फ्रिक्वेंसी है, मतलब कितने बच्चों को इतने मार्क्स मिले ये हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, सेक्शन ए में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 मार्क्स आए और सेक्शन बी में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 0 से 10 मार्क्स आए। ऐसे आगे देखते हैं, सेक्शन ए में 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 टू 20 मार्क्स आए और सेक्शन बी में 19 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 टू 20 मार्क्स आए। अब आगे देखिए, सेक्शन ए में 17 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 टू 30 मार्क्स आए और सेक्शन बी में 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 टू 30 मार्क्स आए। फिर सेक्शन ए में 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 टू 40 मार्क्स आए और सेक्शन बी में ऐसे 10 बच्चे हैं जिनके 30 टू 40 मार्क्स आए। फिर सेक्शन ए में 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से 50 यानी 40 से 50 मार्क्स आए और सेक्शन बी में 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके 40 टू 50 मार्क्स आए। और उसके बाद हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, यानी कि जो डाटा हमें दिया गया है हमें इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा शो करना है और इन दोनों डाटा को एक ही ग्राफ पे दिखाना है। यानी कि हमें जो 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं वो हमें सेम ग्राफ पे बनाने हैं। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स
कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। और उसके बाद जब हम ये दोनों पॉलीगॉन्स बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, उसके बाद उनको कंपेयर करके हमें ये भी पता करना है कि कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस बेटर है। इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको यह समझाया था स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरीके से बनाया जाता है, और हमने आपको यह बताया था कि अगर आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो पहले आपको क्लास मार्क्स निकालने होंगे। और क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको समझाया था कि आपको इन क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और उसे वो 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 0 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। 5 क्या है, 0 और 10 की मिड वैल्यू है। ऐसे ही अगला देखिए, 10 और 20 को ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 15, ये क्लास मार्क है। अब देखिए 15 किसकी मिड वैल्यू है, 10 और 20 की। अब आप चाहे तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और ट्रिक ये होती है कि आप देखिए यहाँ पर पहली क्लास मार्क 5 आई, दूसरी 15 आई, पहली दोनों आप निकाल लीजिए क्लास मार्क। उसके बाद देखिए सारे क्लास इंटरवल का गैप सेम जा रहा है, 10-10 का गैप है, तो यहाँ पर भी 10 ऐड करते जाइए। 25 फिर 10 ऐड कीजिए, 35 फिर 10 ऐड कीजिए, 45। तो ये हमें इस तरीके से क्लास मार्क्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो ये सेम तरीका भी फॉलो कर सकते हैं कि इनको ऐड किया फिर 2 से डिवाइड किया, तब भी यही क्लास मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई थी वो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेक्शन ए के जो मार्क्स थे, जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पर हमने लिख दी, और सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिख दी। और जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो आपको पॉइंट प्लॉट करना होता है, और उसके लिए हम वही तरीका यूज़ करते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। यानी अगर किसी पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पे तो आपको उस पॉइंट की x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू का काम करेगा क्लास मार्क, और y की वैल्यू का काम करेगा ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। जब हम सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये x का काम करेगा और ये फ्रीक्वेंसी y का काम करेगी, ठीक है। और जब सेक्शन b के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो यही जो क्लास मार्क्स है ये x की वैल्यू का काम करेंगे, और सेक्शन b की जो फ्रीक्वेंसी है ये y का काम करेगी। अब हम एक एक करके इन दोनों सेक्शन के लिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो ग्राफ पे बनाएंगे। और यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया है कि सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाएंगे उसके सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करेंगे, वो डॉटेड लाइन नहीं होगी। लेकिन जब हम सेक्शन बी के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाएंगे, जिससे कि हम इजीली बता सके कि देखते ही हमें पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और कौन सा सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाएंगे उसके लिए पहले तो आप ये याद रखिए कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस पर हम किस तरीके से ये वैल्यूज़ रहेंगे उसको देखिए। देखिए दो तरीके से वैल्यूज़ रहेंगे। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50। तो ये भी हम शो करेंगे अपने इस ग्राफ पे। और ये जो क्लास मार्क्स है 5, 15, 25, 35, 45 ये भी उसमें नज़र आने चाहिए। तो देखिए हमने x एक्सिस पे क्या किया, x एक्सिस पे हम मार्क्स को दिखा रहे हैं। तो 0 और उसके बाद देखिए 5 का गैप लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और उसके बाद 55 और फिर 60। तो हम कहाँ तक गए, 60 तक। यानी जो 40 to 50 था इससे भी हम एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल थे 0, 10, 20 ये सब भी आ गए, और जो मिड वैल्यूज जो क्लास मार्क्स निकाली थी 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये सारे जो हमारे क्लास मार्क्स थे ये भी हमारे इस x एक्सिस पर आ गए हैं। और y एक्सिस पर हम कैसे वैल्यूज लेंगे, यहाँ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, 19 तक। तो हमने 2 का गैप लिया है। देखिए y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी दिखाया, 0 के बाद ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और हमें यहाँ 19 तक यूज़ करना है, तो 20 तक ये काफ़ी है। और जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो जैसे हम ये x एक्सिस पे 0 के राइट साइड में आते हैं, पॉजिटिव साइड में, तो ऐसे ही हमें 0 की लेफ़्ट साइड में भी जाना है। कितना आगे तक जाना है, जैसे यहाँ था 0, 5, 10, तो यहाँ 0 फिर -5 लिखेंगे फिर -10 लिखेंगे। इसका यूज़ कैसे करेंगे वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास मार्क है 5। पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो x के लिए काम करेगी ये 5 और y के लिए क्या काम आएगा ये 3। यानी हमें एक ऐसा पॉइंट प्लॉट करना है जिसमें x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 3 हो। तो हम x एक्सिस पे कहाँ तक आएंगे 5 तक और y के लिए हम कहाँ तक जाएंगे 3 तक। अब 3 कहाँ मिलेगा 2 और 4 का मिड पॉइंट, ये 2 है और ये 4 है, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 3 होगा। अब ये पॉइंट हम यहाँ पर बना देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। और ये भी आपने याद रखना है कि आपको ये ग्राफ पेंसिल से बनाना है। हम पेन से बना रहे हैं क्योंकि ताकि आपको ये कैमरे में क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाए, लेकिन आप पेन का यूज़ मत कीजिएगा, आप पूरा ग्राफ ये पेंसिल से ही बनाइएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमने दिखा दिया है, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था। अगला पॉइंट देखते हैं कैसे आएगा। x की वैल्यू होगी 15 और y की वैल्यू 9 होगी। तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे 15 तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 9 तक। 9 कहाँ आएगा 8 और 10 का मिड पॉइंट। देखिए x में आए 15 तक और जब y के लिए आए तो 8 और 10 का जो मिड पॉइंट है ये हमें यहाँ पर ये 9 मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 9 है। तो सेक्शन ए के 2 पॉइंट्स तो आ गए हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्लास मार्क कितना है, यानी x की वैल्यू कितनी है 25 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। तो x के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, x के लिए आप जाएंगे 25 यहाँ तक और ऊपर आएंगे 17 तक। 17 कहाँ आएगा, देखिए 17 आएगा 16 और 18 के बीच में मिड पॉइंट में। तो देखिए x के लिए आप आए 25 तक, y के लिए आप ऊपर जाएंगे 16 और 18 का मिड पॉइंट लेंगे जो कि होगा 17। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू होगी 35 और y की वैल्यू होगी 12। तो x के लिए आप कहाँ तक जाएंगे 35 तक यानी यहाँ तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 12। देखिए यहाँ तक, ये 12 है ना ऐसे। तो x के लिए आप आए 35 तक और y के लिए कहाँ तक गए 12 तक, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। उसके बाद देखिए जो लास्ट हम पॉइंट लेंगे उसमें x की वैल्यू होगी 45 और y की वैल्यू क्या लेंगे 9। तो x के लिए हम कहाँ तक आएंगे, x के लिए हम आएंगे 45 तक और y के लिए कहाँ जाएंगे 9 तक। और 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के मिड पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो हमें मिल जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया था, सेक्शन ए को जब हम ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन के द्वारा करेंगे, इसमें कोई डॉटेड लाइन नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट को आप सेकंड पॉइंट के साथ पहले ज्वाइन कर देंगे। ये ध्यान रखना कि सही पॉइंट सही जगह पे ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे थर्ड पॉइंट के साथ इस तरीके से। उसके बाद थर्ड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से फोर्थ पॉइंट के साथ और उसके बाद फोर्थ पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे फिफ्थ पॉइंट के साथ जो कि लास्ट था। अब देखिए इतना हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आखिरी में आपको क्लास मार्क नज़र आ रहा है लास्ट में वो 45 है। तो ये क्लास मार्क क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है यहाँ क्लास इंटरवल का, मिड वैल्यू होती है इसकी। 40 और 50 की मिड वैल्यू थी 45। अब यहाँ पर देखिए ये 45 है जो 40 और 50 की मिड वैल्यू है। इसके बाद क्या आएगा, जैसे 40 to 50, फिर आता है 50 to 60, इसकी मिड वैल्यू क्या है 55। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो लास्ट पॉइंट था इसको ज्वाइन करना है इस लास्ट वाली मिड वैल्यू के साथ, यानी कि 55 के साथ। अब आपका ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ से तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से ये अभी भी इनकम्प्लीट है। यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ 0 और 10 के बीच में मिड पॉइंट था 5। अब 0 के लेफ्ट साइड में जाइए, तो 0 के लेफ्ट साइड में क्या है 0 और -10 और उसकी मिड वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ से भी आपको इस मिड पॉइंट के साथ, मिड वैल्यू के साथ इसे ज्वाइन करना होगा। ये चीज़ें हमने बेसिक वीडियो में भी आपको समझाई थी एग्जाम्पल के साथ। ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब आपका सेक्शन ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो कंप्लीट हो गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है मिलाने के लिए, और ये भी याद रखना है कि जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको अगले वाले मिड पॉइंट के साथ, मिड वैल्यू के साथ आपको यहाँ ज्वाइन करना है। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेक्शन ए का कंप्लीट हो गया है।
अब सेक्शन बी के लिए देखते हैं। सेक्शन बी में x की वैल्यू क्या रहेगी 5 और देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 5। तो यहाँ पर इसकी जो y की वैल्यू है वो भी 5 है और x की वैल्यू है वो भी 5 है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे ग्राफ पे, x के लिए भी 5 तक आएंगे और y के लिए भी 5 तक आएंगे ऊपर, और 5 कहाँ होगा 4 और 5 की मिड वैल्यू, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब देखिए x के लिए 5 तक आए और y के लिए भी 5 तक गए। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 15 यूज़ करेंगे और y की वैल्यू सेक्शन बी के लिए क्या आएगी अब 19। तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे, अब x के लिए आप आएंगे यहाँ 15 तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 19 तक। और 19 आपको कहाँ पर मिलेगा, 19 मिलेगा 18 और 20 की मिड वैल्यू। तो 18 और 20 का ये जो मिड पॉइंट या मिड वैल्यू है यहाँ पर आप ये 19 लेंगे। तो x के लिए आप आए 15 तक और y के लिए गए 18 और 20 की मिड वैल्यू यानी कि 19 तक। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिल गया है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए देखिए, x की वैल्यू होगी 25 और y की वैल्यू क्या होगी 15। तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे 25 तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 15 तक। 15 कहाँ आएगा 14 और 16 के बीच में यानी कि यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा 14 और 16 के बीच में। x के लिए आए 25 तक, y के लिए गए यहाँ 15 तक। 3 पॉइंट्स तो हो गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, x की वैल्यू कितनी होगी 35 और y की वैल्यू क्या लेंगे 10। ठीक है, तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे 35 तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 10 तक। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, x के लिए क्या होगा 45 और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो x में आप कहाँ तक आएंगे 45 यानी कि यहाँ तक और y के लिए 1 तक जाना। तो 1 कहाँ होगा 0 और 2 के बीच में। 0 और 2 की जो मिड वैल्यू आएगी ये 0 है ये 2 है, इसका मिड पॉइंट ही 1 होगा। तो x के लिए 45 तक आए और y के लिए 0 और 2 का मिड पॉइंट लिया यानी कि 1। अब हम इन सभी पॉइंट्स को भी मिला देंगे और इस बार हम इनको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे क्योंकि हमने दिखाया था कि सेक्शन बी को डॉटेड लाइन से दिखाया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, इसको आप डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाइएगा ऐसे, यानी कि एकदम ये जॉइंट नहीं होगी, बीच में इसके गैप आपको ऐसे छोटे छोटे दिखाने हैं। इस तरीके से ये आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हो गया, अब सेकंड और थर्ड पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये डॉटेड लाइन इस तरीके से आएगी आपकी, ऐसे आएगी। अब पहले 3 पॉइंट ज्वाइन हो गए, अब फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए। अब ये इस तरीके से हमने इसको फोर्थ पॉइंट तक ले आए और उसके बाद लास्ट यहाँ पर है, इसको ले आएंगे अब हम फिफ्थ पॉइंट तक जो कि लास्ट है। अब यहाँ तक तो हमने मिला दिया, लेकिन अभी भी ये ग्राफ पूरा नहीं हुआ है। जैसा कि हमने इस फर्स्ट वाले में किया था, यहाँ भी यही करेंगे। अगला मिड पॉइंट क्या है 55, जो कि 50 और 60 का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, इसको इस वाले मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा जो हमने शो किया, ये है सेक्शन ए के लिए और ये जो डॉटेड लाइंस वाला है ये है सेक्शन बी के लिए। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा बताइए कि कौन से सेक्शन की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ज़रा देखिए कि सेक्शन ए में अगर आप देखें तो पहले फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 19 है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है और यहाँ पर अब 12 है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है। तो ज़्यादातर जब आप देखेंगे तो सेक्शन ए में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। फर्स्ट पार्ट में थोड़ी कम नज़र आ रही है, सेकंड में थोड़ी कम नज़र आ रही है बी के मुकाबले, लेकिन थर्ड में ज़्यादा है, फोर्थ में भी ज़्यादा है, फिर फिफ्थ में भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए की जो परफॉर्मेंस है वो सेक्शन बी के कंपैरिजन में बेटर है। इस चीज़ को आप अपने क्लास में जो मैथ के टीचर हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ये लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन बी। यहाँ पर आप किसी और तरीके से आंसर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि फर्स्ट 60 बॉल्स पर टीम ए ने कितने कितने रन बनाए, टीम बी ने कितने रन बनाए। जैसे फर्स्ट से लेकर जो 6 बॉल यानी पहली 6 बॉल जो थी उस पर टीम ए ने 2 रन स्कोर किए और टीम बी ने 5 रन स्कोर किए। 7 से 12 बॉल तक टीम ए ने 1 रन स्कोर किया, टीम बी ने 6 रन स्कोर किए। 13 to 18 बॉल्स तक टीम ए ने 8 रन स्कोर किए और टीम बी ने 2 रन स्कोर किए। ऐसे ही आगे चलता जाएगा और लास्ट में देखिए क्या है, 55 से 60 बॉल्स तक टीम ए ने 2 रन्स स्कोर किए और टीम बी ने 10 रन्स स्कोर किए। और फिर हमसे कहा गया है रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि हमें सेम ग्राफ पर इन दोनों ही टीम्स का डाटा रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा। और एक हिंट हमें दिया गया है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। वहाँ पर भी हमारे पास 2 क्लास का डाटा दिया गया था, उनकी फ्रिक्वेंसी दी गई थी। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, पहले हमने क्लास मार्क निकाला था, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले आप क्लास इंटरवल का यूज़ करके क्लास मार्क निकालते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह तो है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ये क्लास इंटरवल है ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा गया कि पहले क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बनाओ। देखिए 1 to 6, अब यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 6, लेकिन अगली लोअर लिमिट 6 नहीं है बल्कि 7 है, 7 to 12। अब यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, 13 to 18। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल चल रहे हैं ये कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, पहले आपको ये कॉन्टिन्यूशन में लाने पड़ेंगे। और क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लाते हैं, ये हमने इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में भी आपको सिखाया था। और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने आपको यही बात बताई थी कि क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूशन में कैसे लाते हैं। और उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि जितनी भी लोअर लिमिट्स है, ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ये अपर लिमिट्स होती हैं, तो जितनी भी ये लोअर लिमिट्स हैं इनमें से आप 0.5 माइनस करते जाइए और जितनी भी ये अपर लिमिट्स हैं इनमें आप 0.5 ऐड करते जाइए। इससे आपकी क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूशन में आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टेबल हमने बनाई है। जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने लिखा है नंबर ऑफ़ बॉल्स, और यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही क्लास इंटरवल्स लिखे जैसे कि बुक में हमें दिए गए थे। फिर हमने फिर से लिखा नंबर ऑफ़ बॉल्स। इस बार हमने इस पूरे क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूशन में कन्वर्ट किया। कैसे, देखिए 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5, और 6 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.5। फिर 7 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6.5, और 12 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 12.5। देखिए अब ये कॉन्टिन्यूशन में आ गया। यहाँ पर अपर लिमिट है 6.5 और यहाँ लोअर लिमिट है 6.5। इसी तरीके से आप यहाँ जितनी भी लेफ्ट साइड है लोअर लिमिट्स है इनमें से 0.5 माइनस करते जाइए और यहाँ लिखते जाइए, और जितनी भी ये अपर लिमिट है इसमें आप 0.5 ऐड करते जाइए और यहाँ पर लिखते जाइए। इससे आपके ये क्लास इंटरवल्स जो है वो कॉन्टिन्यूशन में आ जाएंगे। इसके बाद इस थर्ड कॉलम में हमने लिखे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने आपको बताया था। इसके लिए आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। तो 0.5 और 6.5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3.5। फिर 6.5 और 12.5 को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 19, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 9.5। ऐसे ही आप आगे चलते जाएंगे और आपको ये क्लास मार्क्स मिलते जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं कि पहले 2 क्लास मार्क्स निकालने के बाद आप इनको भी ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्लास मार्क्स आते जाएंगे। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने आपको ट्रिक बताई थी कि आप चेक कर सकते हैं कि सब में गैप कितना कितना है। सब में 6 का गैप चल रहा है, आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 2 क्लास मार्क्स निकालने के बाद आप इसमें 6 ऐड करते जाइए, तब भी आपको यही क्लास मार्क्स मिल जाएंगे।
तो क्लास मार्क्स जो यहाँ पर हमें मिलेंगे ये तो काम करेंगे x की वैल्यू का, और यहाँ पर ये जो हमें टीम A की फ्रिक्वेंसी दी गई है ये टीम A के लिए y की वैल्यू का काम करेंगे, और ये टीम B की फ्रिक्वेंसी टीम B के लिए y का काम करेंगे। और हमने आपको बताया था कभी भी किसी पॉइंट को अगर प्लॉट करना है आपको ग्राफ पे तो आपको x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें पॉइंट्स ही प्लॉट करने होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था। अब सबसे पहले हम तैयार करते हैं x एक्सिस के लिए। देखिए ये है x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, नॉर्मली हम यहाँ पर क्लास इंटरवल्स को ही शो करते हैं, जैसे ये क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था कि हमने क्या किया था, ये क्लास इंटरवल्स लिए थे x एक्सिस पर यहाँ पर, और ये जो क्लास मार्क्स थे ये इन क्लास इंटरवल्स के बीच में मिड वैल्यू की तरह शो हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पर हमने इस तरीके से ये क्लास इंटरवल्स को यूज़ किया है कि जितने भी ये क्लास मार्क्स है ये सब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्लास मार्क क्या है 3.5, फिर 9.5, फिर 15.5, और यहाँ कितना गैप चल रहा है 6 का गैप चल रहा है। यानी कि हमने ये जो x एक्सिस पर वैल्यूज शो करी हैं ये क्लास मार्क्स के हिसाब से है। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपने ये क्लास इंटरवल्स को यहाँ पर यूज़ क्यों नहीं किया। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डाटा इतना ज़्यादा है कि अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे 0.5, उसके बाद फिर ये 3.5 तो इनकी मिड वैल्यू है ना, तो 0.5 फिर 3.5 फिर 6.5 फिर उसके बाद फिर 9.5, तो ये बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा। उस केस में हमें क्या करना पड़ता, यहाँ हम लिखते 0.5, फिर आता 3.5, फिर आता 6.5, फिर आता 9.5, फिर आता 12.5, और ये बहुत बड़ा ग्राफ हो जाता। उसकी बजाय मेन चीज़ हमारे लिए क्या होती है, यहाँ पर मेन चीज़ होती है क्लास मार्क्स। हमें क्लास मार्क्स के हिसाब से ही ये ग्राफ पॉलीगॉन जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है वो बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर इसी को यूज़ किया है। 3.5 से स्टार्टिंग हुई और उसके बाद कितना गैप है 6 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या है 3.5, फिर 6 का गैप हुआ 9.5, 15.5, 21.5, 6 का गैप चलता गया और हम कहाँ तक गए 69.5 तक। अब देखिए यहाँ हमने जिगजैग लगाया है। ऐसा हमने क्यों किया, अगर आप सीधी लाइन बना देते तो इसका ये मतलब होता कि पहला गैप तो 3.5 है और उसके बाद के गैप 6 है, वो तो गलत हो जाता क्योंकि गैप तो सेम होने चाहिए। तो जिगजैग यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो गैप है ये शुरू से ही 6 का गैप चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने जिगजैग का यूज़ किया है। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, जो सबसे लास्ट क्लास मार्क है वो 57.5 है, और ये 57.5 किसकी मिड वैल्यू है 54.5 और 60.5 की। तो ये जो यहाँ पर 57.5 आया हमें उससे आगे भी बढ़ना होगा, और ये जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज किया जाता है तब ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ होगी, जो अभी हम आपको समझाएंगे बाद में जब ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में हमने किया था, लेफ़्ट साइड में भी हमें जाना पड़ता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए। तो लेफ़्ट साइड में जो वैल्यूज़ आएंगी वो भी अभी हम आपको बताएंगे। अब ज़रा दोनों टीम्स की फ्रिक्वेंसी देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जा रही है 10 तक। तो इसमें जो y एक्सिस आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी y एक्सिस पर आती है जहाँ पर हम दिखाएंगे रन्स, दोनों टीम्स के रन्स कितने हैं। तो यहाँ पर हमने 1 का ही गैप लिया 1 से लेकर 10 तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टीम A का फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट बनेगा उसमें x की वैल्यू क्या रहेगी 3.5 और y की वैल्यू 2 रहेगी। तो x के लिए हम कहाँ तक आएंगे, x के लिए हम आएंगे 3.5 तक, और यहाँ पर ये 0 ज़रूर लिख दीजिएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो 3.5 तक आए और फ्रिक्वेंसी के लिए गए 2 तक। यहाँ पर देखिए ये आपका पहला पॉइंट आ गया, x के लिए 3.5 तक और y के लिए 2 तक एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू कितनी है अब 9.5, ये x की वैल्यू की तरह काम कर रहा है क्लास मार्क, और ये फ्रिक्वेंसी जो है y की वैल्यू की तरह काम कर रही है। x में 9.5 तक और y में 1 तक। अब देखिए x में आप आए 9.5 तक और y में ऊपर आए 1 तक, ये सेकंड पॉइंट आ गया। इसके बाद थर्ड को देखिए 15.5, ये तो x की तरह काम करेगा और y की वैल्यू क्या रहेगी 8 रहेगी। तो x में आप कहाँ तक आएंगे, x में आप आएंगे 15.5 तक और y के लिए आप कहाँ तक जाएंगे 8 तक। तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इसके बाद
x के लिए क्या आएगा 21.5 और y के लिए क्या काम करेगा 9। तो x के लिए आप कहाँ तक जाएंगे 21.5 तक और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 9, यानी यहाँ तक। ये आपका ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x के लिए क्या आएगा 27.5 और y के लिए क्या काम करेगा 4। तो x एक्सिस पर आप कहाँ तक आएंगे ये 27.5 तक और y के लिए कहाँ जाएंगे ये 4 तक। ये भी पॉइंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 33.5 और y की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 5। तो अब x एक्सिस पर हम कहाँ तक आएंगे 33.5 तक और y के लिए हम कहाँ तक जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे 5 तक, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। देखिए x के लिए हम आए 33.5 तक और y के लिए हम कहाँ तक गए 5 तक। ये यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलती से लग गया है। ये 33.5 के लिए ये यहाँ पर 5 तक आएंगे हम। अब उसके बाद देखिए अगला है 39.5। ये तो x का काम करेगा। फ्रिक्वेंसी कितनी है 6। अब हम कहाँ तक जाएंगे ये 39.5 तक और इसमें फ्रिक्वेंसी कहाँ है ये 6 तक है, यहाँ तक। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला नहीं है। अब इसके बाद x के लिए क्या यूज़ करेंगे 45.5 और y के लिए यूज़ करेंगे 10। तो x के लिए हम कहाँ तक आएंगे ये 45.5 तक और y के लिए हम कहाँ तक जाएंगे ये यहाँ पर 10 तक। इसके बाद x के लिए हम यूज़ करेंगे 51.5 और y के लिए यूज़ करेंगे 6। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर कहाँ तक आएंगे 51.5 तक और y एक्सिस के लिए कहाँ तक जाएंगे ये 6 तक। इसके बाद x के लिए हम यूज़ करेंगे 57.5 और y के लिए यूज़ करेंगे 2। तो x एक्सिस पर हम कहाँ तक आएंगे 57.5 तक और y एक्सिस पर कहाँ तक जाएंगे 2 तक। तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और जैसा यहाँ पर हमने मेंशन किया था टीम ए के लिए जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, डॉटेड लाइन नहीं होगी। तो ये सिंगल लाइन जाएगी। तो देखिए फर्स्ट को पहले सेकंड से ज्वाइन कीजिए। ये याद रखिएगा सीक्वेंस सही होना चाहिए। फर्स्ट को सेकंड के साथ किया, फिर थर्ड वाला यहाँ ये था 8, इसके साथ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद था 9 वाला, ये अगला ये है 9, यहाँ पर ज्वाइन किया। 9 के बाद था 4 वाला ये है, तो ये इसके साथ ज्वाइन करेंगे। 4 के बाद था 5 वाला, तो ये अगला ये 5 वाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी। और उसके बाद था 6 वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, वो यहाँ आ गया। फिर था 10 के साथ, तो ये 10 ऊपर है, यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन किया। फिर है 6 के साथ, तो यहाँ पर ये इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। और फिर था लास्ट वाला 2 के साथ, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये एक्स एक्सिस पर सारे क्या है मिड पॉइंट्स हैं। और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था कि जो लास्ट पॉइंट आपका होता है उससे अगला जो मिड पॉइंट होता है आपको यहाँ पर इससे ज्वाइन करके क्लोज करना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो इससे अगला मिड पॉइंट ये है 63.5, तो आप इसको लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे 63.5 के साथ। अब इस साइड से तो हमने क्लोज कर दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। अब इस साइड से देखिए 0 की राइट साइड में 6 का गैप चल रहा है। जिगजैग के द्वारा हमने ये बता दिया था कि ये 6 का गैप है, तो लेफ्ट साइड में भी 6 का ही गैप होगा। तो अगर ये 0 है तो ये -6 होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ पर क्या शो करना है वो भी ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा इस क्लास मार्क्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर आप ऐसे जाएंगे तो 6 कम होता जा रहा है। 21.5, उसमें से 6 कम हुआ 15.5, उसमें से 6 कम हुआ 9.5, उसमें से 6 कम हुआ 3.5। अब सबसे ऊपर तो 3.5 है। अब हमें 3.5 से भी अगर नीचे जाना है तो इधर से 6 जब माइनस करेंगे, 3.5 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5। ये आप करके देख सकते हैं रफ वर्क में, -2.5 आपके पास आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 3.5 में से 6 माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है -2.5। यानी इससे पहले वाला जो क्लास मार्क होगा इससे पिछड़ा वो -2.5 होगा। यानी कि आपको यहाँ लेफ्ट साइड में -2.5 तक आना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वही क्लास मार्क्स आएगा।
और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से ये जो पहला आपका पॉइंट होता है इसको आप इस तरफ ला के क्लोज करते हैं लेफ्ट साइड में। तो अगर ये 0 है और ये -6 है तो इसका मिड पॉइंट क्या मिलेगा, -3। यहाँ तो -3 आ रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए, -2.5। तो -2.5 थोड़ा सा -3 से इस साइड में आएगा, यानी अगर ये 0 है ये -6 है तो इनकी मिड वैल्यू तो हो गई -3। या छोटा सा लिख देते हैं कि ये तो -3 है लेकिन हमें तो -2.5 चाहिए, तो वो -3 से भी थोड़ा सा इधर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप लेकर आप ये पॉइंट बना देंगे और यही वो मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू है। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे इस पहले पॉइंट के साथ, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ से भी क्लोज है और यहाँ से भी क्लोज है। अब ये टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हो गया। अब टीम बी के लिए देखिए, एक्स की वैल्यू यही रहेगी 3.5 और वाई का काम क्या हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो आप यहाँ पर आएंगे 3.5 तक और y के लिए जाएंगे 5 तक। तो ये यहाँ पर आपका पहला पॉइंट मिलेगा। उसके बाद अब x की वैल्यू के लिए काम करेगा 9.5 और y के लिए क्या काम करेगा 6। तो अब आप x एक्सिस पर कहाँ तक आएंगे, 9.5 यहाँ तक, और y के लिए कहाँ तक जाएंगे, 6 तक, ये यहाँ तक। इसके बाद क्लास मार्क में देखिए x के लिए क्या है 15.5 और y के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है टीम बी में, 2 है। तो आप x एक्सिस के लिए कहाँ तक आएंगे, 15.5 यहाँ तक, और y के लिए कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा। इसके बाद अगली देखिए x की वैल्यू क्या रहेगी 21.5 और y का काम कौन करेगा 10, यानी कि x एक्सिस के लिए आप कहाँ तक आएंगे 21.5 यहाँ तक, और y के लिए कहाँ तक जाएंगे, ये सबसे ऊपर ये 10 तक। ये आपका 4th पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए x के लिए क्या काम करेगा 27.5 और y की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो x एक्सिस पर आप कहाँ तक आएंगे, ये 27.5 तक, और इसमें y के लिए कहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ 5 तक। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है 33.5 और y की वैल्यू क्या रहेगी 6 रहेगी। तो x में आप कहाँ तक आएंगे 33.5 यहाँ तक, और y के लिए कहाँ तक जाएंगे 6 तक। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए x के लिए क्या वैल्यू आएगी 39.5 और y के लिए क्या वैल्यू आएगी 3। तो अब आप x एक्सिस पर जाएंगे ये 39.5 तक, और y के लिए आप कहाँ तक जाएंगे 3 तक। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू क्या है 45.5 और y का काम कौन करेगा 4 करेगा। तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे, ये 45.5 तक, और y के लिए कहाँ तक जाएंगे, ये 4 तक। तो ये 4 के लिए आप यहाँ आ गए। उसके बाद देखिए x की वैल्यू का काम कौन करेगा 51.5 और y की वैल्यू रहेगी 8। तो यहाँ पर x एक्सिस पर आप कहाँ तक आएंगे 51.5 यहाँ तक, और y एक्सिस के लिए आप ऊपर कहाँ तक जाएंगे 8 तक, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा। उसके बाद लास्ट देखिए कि यहाँ पर क्लास मार्क है 57.5, तो x का काम होगा 57.5 से और y की वैल्यू रहेगी 10। तो x के लिए आप कहाँ तक आएंगे, ये 57.5 तक, और ऊपर y के लिए आप कहाँ तक जाएंगे, सबसे ऊपर ये 10 तक। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और जैसा हमने दिखाया था टीम बी का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो ब्रोकन लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी। तो इनको ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन से। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला और दूसरा इनको मिलाइए और वो भी डॉटेड लाइन से मिलाना है, ठीक है, ताकि डिफरेंस नज़र आए। फर्स्ट और सेकंड को तो मिला दिया। थर्ड पॉइंट था ये वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 2, इसको भी डॉटेड लाइन से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया। इसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी थी 10 जो यहाँ ऊपर पॉइंट है, इसको अब हम ये इस तरीके से ये ऊपर तक लेकर जाएंगे, ये यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। ये आपने बड़े ध्यान से काम करना है कि सही पॉइंट्स को ही आपने ज्वाइन करना है। तो सीक्वेंस आप टेबल में से चेक कर सकते हैं। अब 10 के बाद अगली फ्रीक्वेंसी थी 5 और वो 5 ये वाला पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, तो इसको ज्वाइन करेंगे इस ऊपर वाले से। ये हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर दिया। 5 के बाद अगली फ्रीक्वेंसी क्या थी 6 यहाँ पर ये वाली है, अगला पॉइंट ये है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये भी हो गया। फिर अगली फ्रीक्वेंसी थी 3, तो ये 3 वाली है जो अगला पॉइंट है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे,
इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब ये कौन सी है, 3 वाली, इसके अगली थी 4 वाली, यानी अगला पॉइंट ये है जहाँ फ्रिक्वेंसी 4 थी, तो ये ज्वाइन किया। उसके बाद इसके बाद थी 8 वाली फ्रिक्वेंसी, जो ये वाला पॉइंट है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है 8, मतलब जहाँ फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं टेबल में 8 थी, इसके साथ ज्वाइन करेंगे। और फिर लास्ट है ये 10 वाली, तो ये लास्ट हम यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, और ये सब डॉटेड लाइन के द्वारा अब आपने करना है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आप ज्वाइन कर देंगे इस अगले मिड पॉइंट के साथ, ये डॉटेड लाइन से आना चाहिए था, इसको भी ये मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको भी आप डॉटेड लाइन से ही दिखाइएगा, तो ये पूरा डॉटेड लाइन में ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ से तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से भी कंप्लीट करते हैं, जो पॉइंट हमने देखा था -3 से थोड़ा सा राइट में, जहाँ से इसको भी ज्वाइन किया था, यहाँ हम इसको थोड़ा ठीक से करते हैं और डॉटेड लाइन के द्वारा ही दिखाते हैं। तो ये डॉटेड लाइन से ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ ज्वाइन करके ये भी कंप्लीट हो गया, और ये वाला भी डॉटेड लाइन से ही लेकर आइएगा, ताकि आपको आराम से ये डिफरेंस नज़र आ जाए कि ये टीम बी के लिए है। तो इस तरीके से हमने टीम ए और टीम बी का जो डाटा था उसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स के द्वारा सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। और यहाँ पर हमें ये डाटा दिया गया है। देखिए इस कॉलम में एज इन ईयर्स बताई गई है बच्चों की जो कि पार्क में खेल रहे थे, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि फ्रिक्वेंसी यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पार्क में 5 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 1 to 2 ईयर्स थी, 3 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 2 to 3 ईयर्स थी, 6 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 3 to 5 ईयर्स थी, 12 ऐसे बच्चे थे जिनकी एज 5 to 7 ईयर्स थी, 9 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 7 to 10 ईयर्स थी, 10 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 10 to 15 ईयर्स थी, और 4 बच्चे ऐसे थे जिनकी एज 15 to 17 ईयर्स थी। अब उसके बाद हमसे कहा गया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव, यानी कि ये जो डाटा हमें दिया गया है हमें हिस्टोग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर ये देखते हैं क्लास इंटरवल्स को, तो आपको दिख जाएगा कि कॉन्टिन्यूशन में तो चल रहा है, 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूशन तो बनी हुई है, लेकिन इसमें एक चेंज है। देखिए क्या, यहाँ पर ये जो विड्थ है यानी कि गैप है वो देखिए 1 to 2, 1 का गैप है, इसको हम क्लास साइज भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 का गैप या 1 विड्थ चल रही है। इधर कितना गैप है, 1 का ही गैप है, 2 to 3 में 1 का ही गैप होता है ना। लेकिन इसके बाद देखिए 3 to 5 2 का गैप आ गया, 5 to 7 2 का गैप आ गया, फिर इसके बाद देखिए 7 to 10 3 का गैप आ गया, फिर देखिए 10 to 15, अब क्लास साइज कितना हो गया 5 का, यानी 5 का गैप आ गया, और उसके बाद देखिए 15 to 17 फिर से गैप 2 का हो गया। तो यहाँ पर ये जो क्लास साइज है वो सेम नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी के द्वारा। और इसी तरह का एग्जाम्पल हमने बेसिक वीडियो में आपको करके दिखाया था कि अगर आपके पास इस तरह के क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं जिनमें क्लास साइज यानी कि गैप सेम नहीं है, तो उस केस में हम पहले एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी निकालते हैं और फिर एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। फिर ये वाली फ्रिक्वेंसी हम यूज़ नहीं करते हैं बल्कि एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो सेम उसी मेथड का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला कॉलम है एज इन ईयर्स, फिर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर यहाँ हम लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास, और यहाँ पर आएगी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब देखिए सबसे पहले है 1 to 2, ठीक है, उसके बाद 2 to 3, फिर 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, और लास्ट में है 15 to 17। और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा सा f भी लिख सकते हैं, यानी कि फ़िलहाल ये किसको दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया ही गया सारी फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे, 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में कितनी विड्थ है क्लास की, 1, यानी इनमें 1 का ही गैप है, तो विड्थ ऑफ द क्लास क्या आ गया, 1 आ गया। 2 और 3 में भी विड्थ 1 ही है। 3 to 5 में विड्थ हो गई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। 5 to 7 में विड्थ 2 ही है, तो यहाँ 2 आएगा। 7 to 10 में विड्थ कितनी हो गई 3, तो यहाँ लिखेंगे 3।
10 to 15 में विड्थ हो जाएगी 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। फिर 15 to 17 में विड्थ हो जाएगी 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब हम फाइंड करेंगे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला जो क्लास इंटरवल है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 5, इसको आप ऊपर लिखेंगे, अपोन में इस क्लास की जो विड्थ है यानी कि 1 वो नीचे आएगी, तो 1 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब ये जो विड्थ ऑफ क्लास है ना, इसमें आप सबसे स्मॉलेस्ट विड्थ देखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 1 आ रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो विड्थ होती है वो 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 5 यानी फ्रिक्वेंसी, अपोन में इस क्लास की जो विड्थ है यानी कि 1, इनटू में जो सबसे छोटी विड्थ है यानी कि 1। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 1 जा 5 होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला 5। तो 1 to 2 जो क्लास इंटरवल था, इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई है 5। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2 to 3 में। अब यहाँ सबसे ऊपर क्या आएगा, ये वाली फ्रिक्वेंसी यानी कि 3, अपोन में इसका जो विड्थ है यानी कि 1, ये नीचे, इनटू में सबसे छोटी विड्थ कितनी है 1, तो वो 1 यहाँ 3 1 जा 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसके बाद देखिए 3 to 5 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 6, तो फ्रिक्वेंसी 6 ऊपर, अपोन में इसकी जो विड्थ है यानी कि 2 वो नीचे, इनटू में सबसे छोटी विड्थ यानी कि 1 वो यहाँ पर। अब 6 और 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो इनको 2 से काटेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 होता है, तो यहाँ में क्या मिला 3। तो 3 to 5 की एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई है 3। इसके बाद देखिए 5 to 7 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, तो यहाँ ऊपर तो ये 12 फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, अपोन में इसका जो विड्थ था, इस क्लास इंटरवल का जो विड्थ था यानी कि 2 वो नीचे लिखेंगे, इनटू में सबसे छोटी विड्थ वो तो 1 ही चलती रहेगी, सारे में 1 ही आएगी ये। अब देखिए 12 और 2 को सोल्व करते हैं, 2 से करते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमें मिल गया 6, तो ये भी हमें एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी मिल गई। अब इसके बाद 7 to 10 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 9, तो ऊपर ये फ्रिक्वेंसी 9 आएगी, अपोन में इसका जो ये विड्थ था क्लास का 3 वो नीचे लिखेंगे, इनटू सबसे छोटी विड्थ वो तो 1 ही चल रही है। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ हमें मिल गई एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3। उसके बाद देखिए 10 to 15 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, तो ये फ्रिक्वेंसी 10 ऊपर, अपोन में इसका जो विड्थ है क्लास का वो 5 है, तो 5 नीचे, इनटू 1 ही रहेगा जो सबसे छोटी विड्थ है। अब 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमें क्या मिला 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसके बाद देखिए 15 to 17 में फ्रिक्वेंसी है 4, तो 4 ऊपर आएगा, अपोन में यहाँ पर जो इसकी विड्थ है यानी कि 2 नीचे लिखेंगे, इनटू में 1 आएगा, सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमें क्या मिला 2। तो इन सब की जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर हमें मिल गई है। अब हम इसी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी के द्वारा इस डाटा को हिस्टोग्राम के द्वारा शो करेंगे। ये वाली फ्रिक्वेंसी अब हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये क्लास इंटरवल्स है 1 से लेकर कहाँ तक है 17 तक, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल हमने कहाँ दिखाए हैं, एक्स एक्सिस पर दिखाए हैं, और हम क्लास इंटरवल्स को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 1 का गैप लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक 17 तक, और ये है एज इन ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, मैक्सिमम 6 तक ही जा रहा है, तो इसको हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पर आती है, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है। यहाँ पर भी 1 1 का ही गैप लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 to 2 जो क्लास इंटरवल है इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है 5। अब 1 से लेकर 2 तक जो ये रेक्टेंगुलर बार बनेगा इसकी फ्रिक्वेंसी आप कहाँ तक लेकर जाएंगे 5 तक। देखिए ये 5 है ना, तो ये रेक्टेंगुलर बार 1 to 2 का जो है वो 5 फ्रिक्वेंसी का ऐसे बनेगा। उसके बाद 2 to 3 कितनी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 3। अब 2 से लेकर 3 तक जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा उसकी फ्रिक्वेंसी हमें 3 तक चाहिए, तो ये देखिए 3 तक, तो ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से बनेगा यहाँ ऐसे, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी 3 आनी चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पेन से ये हिस्टोग्राम बनाया है, ये ग्राफ हम पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप इसे पेंसिल से ही बनाएंगे, ठीक है। हमने पेन से इसलिए बनाया ताकि ये क्लैरिटी से नज़र आ जाए। अब उसके बाद देखिए
3 to 5 यहाँ पर जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 3 है। अब यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल क्या है, 3 से लेकर 5 तक और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3 है। तो 3 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और फ्रिक्वेंसी 3, ये देखिए 3 है ना, तो ये जो रेक्टेंगुलर बार है वो ऐसे बनेगा। 3 से 4 तक मत बनाइएगा, 3 से 5 तक बनाइएगा। ये देखिए ऐसे 3 से 5 तक और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो अभी तक अगर हम देखें तो एक तो ये रेक्टेंगुलर बार बना जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 थी, फिर ये बना जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 थी, फिर ये वाला बना, ये वाला 3 से 5 वाला जिसकी फ्रिक्वेंसी भी 3 थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 to 7 जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 6 है। अब देखिए 5 से लेकर 7 तक इतना, ये इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कहाँ तक जाएगी, 6 तक। ये देखिए 6 है ना, तो ये रेक्टेंगुलर बार इस तरीके से बनेगा 5 से लेकर 7 तक और 6 फ्रिक्वेंसी वाला रेक्टेंगुलर बार। उसके बाद देखिए 7 to 10 फ्रिक्वेंसी की एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 से लेकर 10 तक यहाँ इतना और इसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ तक जाएगी, 3 तक। देखिए ये फ्रिक्वेंसी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3 तक आ रही है। तो 7 से लेकर 10 तक ये रेक्टेंगुलर बार ये इस तरीके से बनेगा 3 फ्रिक्वेंसी वाला। अब इसके बाद देखिए 10 to 15 जो आपकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 2 है। 10 से 15 तक, अब देखिए 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 10 से लेकर 15 तक और ये 2 फ्रिक्वेंसी वाला, यहाँ ध्यान से देखिए ये 2 है ना, इसके सामने देखिए ये 2। 10 से लेकर 15 तक ये 2 फ्रिक्वेंसी वाला जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट है 15 to 17 जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो भी यहाँ देखिए 2 ही है। तो यहाँ पर देखिए 15 से लेकर 17 तक, ये 15 से 17 तक ये 2 फ्रिक्वेंसी वाला, यानी ये फ्रिक्वेंसी हो गई 15 से 17 तक रेक्टेंगुलर बार 2 फ्रिक्वेंसी वाला इस तरीके से बनेगा। तो इस तरह से हमने इस डाटा को हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलोज। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 लोगों के सरनेम्स लिए गए और यहाँ पर इस डाटा के द्वारा हमें ये बताया गया है कि उनके सरनेम्स में कितने नंबर ऑफ लेटर्स इंग्लिश के यूज़ हुए थे। जैसे कि इस कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, और इस कॉलम में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ सरनेम्स। तो 6 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 1 to 4 लेटर्स यूज़ हुए थे। 30 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 4 to 6 लेटर्स यूज़ हुए थे। 44 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 6 to 8 लेटर्स यूज़ हुए थे। 16 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 8 to 12 लेटर्स यूज़ हुए थे और 4 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 12 to 20 लेटर्स यूज़ हुए थे। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा, ये जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है हमें इसको हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज, यानी सबसे ज़्यादा सरनेम्स कौन से क्लास इंटरवल में आते हैं। तो वो तो हमें दिख ही रहा है कि 44 सरनेम्स ऐसे हैं जो कि 6 to 8 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि 6 to 8 क्लास इंटरवल इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। कैसे, देखिए कॉन्टिन्यूशन में तो नज़र आ रहे हैं क्लास इंटरवल 1 to 4 है, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, कॉन्टिन्यूशन तो है, लेकिन ज़रा इनकी विड्थ देखिए, यानी कि क्लास साइज़ देखिए। यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है और यहाँ पर देखिए 8 का गैप है, यानी कि यहाँ पर क्लास साइज़ सेम नहीं है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स जो कि ये क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20। फिर है नंबर ऑफ सरनेम्स जो कि फ्रिक्वेंसी का काम करेंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये एफ यानी फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6, 30, 44, 16 एंड 4। इसके बाद हम लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास जहाँ से हमें सबसे छोटी विड्थ पता चल जाएगी। यहाँ देखिए कितना गैप है 3 का, तो विड्थ कितनी हो गई 3। यहाँ विड्थ कितनी है 2 का गैप है तो विड्थ हो गई 2।
यहाँ 2 का गैप है तो विड्थ हो गई 2। यहाँ कितनी विड्थ आ रही है, देखिए 4 का गैप है तो विड्थ हो गई 4। यहाँ 8 का गैप है तो विड्थ हो गई 8। तो सबसे छोटी विड्थ हमें क्या नज़र आ रही है, 2। तो ये जो सबसे छोटी विड्थ है 2, इसको यहाँ पर हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, ऊपर की तरफ तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी यानी कि 6, अपोन में इसकी जो क्लास विड्थ है 1 to 4 की यानी कि 3, ये 3 जो विड्थ है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई का साइन, और जो सबसे छोटी विड्थ है 2 वो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 6 और 3 को सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं तो इनको 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 2 2 जा 4, तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी मिल गई, 4। उसके बाद इस वाले क्लास इंटरवल में आते हैं 4 to 6 में, यहाँ फ्रिक्वेंसी कितनी है 30, तो ऊपर लिखेंगे 30, अपोन में इसकी जो विड्थ है यानी कि 2 वो नीचे 2 आएगा, इनटू सबसे छोटी विड्थ भी 2 है तो वो 2, ये 2 तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि सबसे छोटी विड्थ तो सेम ही है तो ये 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा 30, तो यहाँ एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई 30। इसके बाद लेते हैं 6 to 8, इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है 44, तो यहाँ ऊपर ये फ्रिक्वेंसी 44 आ गई, अपोन में इसकी जो विड्थ है यानी कि 2 अपोन में आ गई, इनटू में सबसे छोटी विड्थ भी 2 है तो वो 2 यहाँ लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, क्या बचा 44, तो इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई 44। अगला देखिए 8 to 12 में फ्रिक्वेंसी कितनी है 16, तो ऊपर ये फ्रिक्वेंसी 16, अपोन में इसकी जो विड्थ है यानी कि 4 वो अपोन में, इनटू में सबसे छोटी जो विड्थ है 2 लिखेंगे। अब 2 और 4 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब क्या मिला 16 अपोन में 2, अब ये भी 2 से कट सकते हैं तो 2 1 जा 2, ये कट गया, और ऊपर देखिए 2 8 जा 16, फाइनली क्या बचा 8, तो इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है 8। अब इसके बाद है 12 to 20, अब इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी 4 है तो ये फ्रिक्वेंसी 4 ऊपर, और अपोन में क्या आएगा इसकी जो विड्थ है यानी कि 8, और इनटू में सबसे छोटे विड्थ यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पर 4 और 8 को सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं 2 की टेबल में भी आते हैं, तो आप इनको 4 से भी काट सकते हैं 2 से भी काट सकते हैं, हम इनको 4 से ही काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा क्या 1 ही तो बचा, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमें मिली है, अब हम इसका यूज़ करके इस डाटा का जो हिस्टोग्राम है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाली फ्रिक्वेंसी हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को यूज़ करेंगे। अब ये क्लास इंटरवल्स को देखिए 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं 20 तक, तो क्लास इंटरवल हम कहाँ दिखाते हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ हमने 0 1 2 3 4 कहाँ तक शो किया 20 तक, और एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ लेटर्स दिखाए हैं और वो भी 1 1 के गैप पे, ठीक है, कहाँ तक 20 तक। और यहाँ पर देखिए जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है ये कहाँ तक मैक्सिमम जा रही है 44 तक, और फ्रिक्वेंसी हम कहाँ दिखाते हैं वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, तो यहाँ पर हमने 10 10 का गैप लिया है, 10 20 30 40 50, यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ़ सरनेम्स, ये एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को ही शो कर रहा है। और यहाँ पर क्योंकि हमने 10-10 का गैप लिया है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि 0 के बाद जो अगली लाइन ऊपर आएगी ये 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि हर लाइन यानी हर सेक्शन को आप 1 पॉइंट ही काउंट करेंगे, ठीक है, यानी कि 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप गिनते चले जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है 1 to 4 जो क्लास इंटरवल है उसमें एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 4 तक ये जो रेक्टेंगुलर बार बना इसकी फ्रिक्वेंसी हमने कितनी दिखाई है 4। देखिए 0, फिर 1 2 3 और ये 4, तो 1 से लेकर 4 तक जो ये रेक्टेंगुलर बार है इसकी फ्रिक्वेंसी है 4, और हमने ये वाली एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज़ की है। उसके बाद देखिए 4 से लेकर 6 तक एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है 30। अब 4 से लेकर 6 तक ये जो रेक्टेंगुलर बार बनेगा इसकी फ्रिक्वेंसी हम कितनी लेंगे 30, तो ये देखिए 30 है, तो 4 से लेकर 6 तक एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 30, ये दूसरा रेक्टेंगुलर बार हमारा बन गया। उसके बाद देखिए 6 से लेकर 8 तक कितनी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 44। अब देखिए 6 से लेकर 8 तक कितनी फ्रिक्वेंसी जानी चाहिए 44, तो ये देखिए ये 40 है, अगली लाइन 41, फिर 42, 43 और फिर आएगा 44, तो 6 से लेकर 8 तक ये जो रेक्टेंगुलर बार बना इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 44। उसके बाद नेक्स्ट देखिए
8 से लेकर 12 तक कितनी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है? 8। अब यहाँ पर देखिए 8 से लेकर 12 तक ये हमने रेक्टेंगुलर बार बनाया, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो है 8। अब ये 8 कहाँ आएगा? आपके पास दो तरीके हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर 10 से दो लाइन नीचे, 10 के नीचे 9, 9 के नीचे 8। तो 8 से लेकर 12 तक जो क्लास इंटरवल है इसमें जो रेक्टेंगुलर बार बना इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी हमने ली है 8। अब हमारा हिस्टोग्राम ये कंप्लीट होने वाला है, एक और रह गया बस पार्ट। 12 से लेकर 20 तक एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है 1। अब ये थोड़ा सा छोटा आपको यहाँ पर बना हुआ दिखेगा, देखिए 12 से लेकर 20 तक, पहले तो 12 से लेकर 20 तक देखिए ये क्लास इंटरवल है, तो 12 से लेकर 20 तक ये एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार बना है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी क्योंकि सिर्फ 1 है तो ये ऊपर तक ज़्यादा हाइट नहीं जाएगी, ये 0 है तो 0 से अगली लाइन ही इसकी 1 होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये इस तरीके का ये रेक्टेंगुलर बार यहाँ पर बनेगा 12 से लेकर 20 तक, और इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी होगी 1। अब हमारा ये हिस्टोग्राम रेडी हो गया है। अब इसके बाद जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सेकंड पार्ट में, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, यानी कि मैक्सिमम सरनेम्स कौन से क्लास इंटरवल में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम सरनेम्स है वो 44 है, जो 6 और 8 के बीच में आते हैं। और यहाँ अगर आप ये हिस्टोग्राम देखें तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 44 ही है, जो 6 और 8 इस क्लास इंटरवल में ही आ रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर होगा 6 to 8, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है इसमें ही मैक्सिमम सरनेम्स आए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।